जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती परीक्षा 2024 के लिए जी के जीएस के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट लेकर के आओ। इससे पहले मैं जितने भी सेट अपलोड कर चुका हूँ उनमें से अगर आपने सभी सेट देख रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देख रखे हैं तो आज से आप लोग उन सेटों को जरूर देख लें, क्योंकि वो सेट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो 81 में प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ज्वारी नदी की एस्चुरी पर स्थित है। तो इनमें से कौन सा बंदरगाह है, तो ये मरमागांव बंदरगाह स्थित है, यानी 81 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 82 में प्रश्न आ जाता है कि लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, तो किसके द्वारा ये नियुक्त किया जाता है। 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो लोकसभा का जो प्रोटेम अध्यक्ष है ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यानी 82 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 83 में प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे रसायनों के राजा के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है, तो रसायनों के राजा के रूप में ये सल्फ्यूरिक एसिड को जाना जाता है। यानी 83 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पेन संख्या 84 है कि महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया। तो बताओ कौन सी भाषा में दिया था। तो महावीर स्वामी हैं, इन्होंने अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिया। यानी 84 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 में प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से काले धन से निपटने के लिए सरकार ने किन योजनाओं की शुरुआत की। तो कौन सी योजना की शुरुआत की है, तो ये की गई थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत। 85 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या 86 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है। तो बताओ कौन समूह में सभी आउटपुट हैं। तो ये प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर ये सभी आउटपुट डिवाइस है। यानी 86 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 87 में प्रश्न आ जाता है कि प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस है ये प्रत्येक वर्ष है 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब, 9 जनवरी को। यानी 87 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 88 में प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है, यानी कितनी है, 2001 से 2011 के बीच की बतानी है। तो ये दर थी 20.2%, यानी 88 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 में प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिरहा ये कन्नौज में नहीं गाया जाता है, ये पूर्वांचल में गाया जाता है। यानी 89 का डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 90वां प्रश्न है आपके सामने कि सहारनपुर जिले को निम्न में से कौन सा जिला स्पर्श करता है। तो कौन सा जिला स्पर्श करता है, तो सहारनपुर को मुजफ्फरनगर स्पर्श करता है। 90 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 91वां प्रश्न है आपके सामने कार्तिक एक लोक नृत्य है। तो बताओ ये किसका लोक नृत्य है कार्तिक। 91 का आंसर आपको बताना है। तो ये बुंदेलखंड का लोक नृत्य है कार्तिक। 91 का डी ऑप्शन देने वाले सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 92वां प्रश्न आ जाता है कि ब्रिटिश पत्रिका द गार्जियन द्वारा 21वीं सदी की सबसे बेहतरीन फिल्मों की सूची में स्थान पाने वाली इकलौती भारतीय फिल्म गैंग ऑफ वासेपुर के निर्देशक कौन हैं। तो कौन से हैं, तो गैंग ऑफ वासेपुर के जो निर्देशक हैं वो अनुराग कश्यप हैं। यानी 92 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 93वां प्रश्न आ जाता है कि डेनमार्क की राजधानी क्या है। तो कौन सी है, तो डेनमार्क की जो राजधानी है वो कोपेनहेगन है। यानी 93 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 94वां प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। तो ये
कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया था? 94 का आंसर आपको बताना। तो ये 42वें संविधान संशोधन तहत सम्मिलित किए गए थे, यानी 94 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 95वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो बताओ कौन सा सही, यानी कि विटामिन दिए गए और उनके रासायनिक नाम दिए गए हैं। तो विटामिन B6 का नाम है, ये नियासिन नहीं है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है किसका नाम किया है। 95 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 96वां प्रश्न आ जाता है कि नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो कौन प्रसिद्ध थे? तो नाना साहब के नाम से वालाजी बाजीराव प्रसिद्ध थे, यानी 96 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 97वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने, केंद्र सरकार ने छात्राओं को स्टेम शिक्षा के प्रोत्साहित करने हेतु किस योजना को प्रारंभ किया? तो कौन सी योजना को प्रारंभ किया था? तो ये किया था विज्ञान ज्योति योजना को प्रारंभ। 97 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 98 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो बताओ कौन सा नहीं है? तो स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण ये रैम नहीं है। 98 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 99वां प्रश्न आ जाता है कि उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है। तो कहाँ पर मनाई जाती है ये लठमार होली? तो ये बरसाना मनाई जाती है। 99 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 100वां प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए समूह में से कौन सा समूह बहराइच जिले को स्पर्श करता है? तो बताओ इनमें से बहराइच जिले से किस किस की सीमा लगती है? 100 का आंसर आपको बताना है। तो गोंडा, बाराबंकी, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी की सीमा लगती हैं। 100 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 101वां प्रश्न है आपके सामने कि यमुना एक्सप्रेस वे है। तो बताओ कहाँ से कहाँ तक है यमुना एक्सप्रेस वे? तो ये है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। 101 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 102वां प्रश्न आ जाता है कि उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो बताओ कौन सा है? तो प्रमुख केंद्र ये बरेली है दिया सलाई का। 102 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 103 है कि हाल ही में किन 3 देशों के बीच मालाबार सैन्य अभ्यास का शुभारंभ हुआ है? तो कौन कौन से देशों के बीच में ये मालाबार सैन्य अभ्यास होता है? तो ये भारत, अमेरिका और जापान के मध्य होता है। 103 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 104वां प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो कौन सी नदी के तट पर है गोरखपुर स्थित है? तो ये राप्ती नदी के तट पर है। 104 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 105वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? तो कौन होता है? तो इसका जो अध्यक्ष है वो राज्यसभा एक गैर सदस्य होता है, यानी सी ऑप्शन 105 का राइट आंसर हो जाएगा। 106वां प्रश्न है आपके सामने कि भीमबेटका कहाँ स्थित है? यानी भीमबेटका की गुफाएं हैं ये कहाँ पर है? तो ये होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। 106 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 107वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन एक अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो बताओ कौन सा नहीं है? तो बिक्री कर या एक अप्रत्यक्ष कर नहीं है। 107 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 108वां प्रश्न आ जाता है कंप्यूटर के लिए सबसे पहली बनी इनपुट युक्ति क्या थी? तो कौन सी थी? तो सबसे पहली बनी इनपुट युक्ति ये पंच कार्ड थी, यानी 108 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 109वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो बताओ कौन सा है? तो दुनिया का सबसे जो छोटा पक्षी है वो आपको पता है कि वो है गुंजन पक्षी। 109 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 111वां प्रश्न है कि भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? तो भारत का जो हिमाद्री स्टेशन है ये अंटार्कटिका में है, ये आर्कटिक में है, यानी 111 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अंटार्कटिका में नहीं है। 112वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो कब हुआ था? तो भारतीय संविधान में जो प्रथम संशोधन है ये 1951 में हुआ था। 112 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 113वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन
अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? तो कौन था? तो अवध के कृषक आंदोलन के जो नेता थे वो थे, एक महान शख्सियत थे जिनका नाम था बाबा रामचंद्र। यानी 113 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 114वां प्रश्न, खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है, तो बताओ क्या है? तो खाद्य सुरक्षा से जो अभिप्राय है वो खर्च बर्दाश्त किए जा सकने वाली कीमतों पर भोजन की पर्याप्त आपूर्ति। 114 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 115 प्रश्न आ जाता है कि राउटर का कार्य है, तो बताओ क्या है? तो राउटर का जो कार्य वो डाटा संचरण के संचार मार्ग का चयन करना है। 115 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 117 प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो बताओ इनमें से कौन सा युग्म है जो सुमेलित है। एक तब दिए गए ज्वालामुखी और तब बताया गया कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पर पड़ता है। 117 का राइट आंसर क्या हो जाए? तो क्राकाटुआ ये मलेशिया में नहीं पड़ता। 117 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाए। कमेंट बॉक्स में आपका इसका आंसर बताना है। 118वां प्रश्न की मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि है, तो इसकी पदावधि यानी कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। 118 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 119वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया? तो कौन से मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है? तो ये गायत्री मंत्र है तृतीय मंडल में लिखा गया। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 120वां प्रश्न, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी क्रांति शुरू की गई? तो भारत सरकार के द्वारा श्वेत क्रांति शुरू की गई थी। यानी 120 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।